लड़कियां। शहर में लड़कियां हैं, गांव में भी लड़कियां हैं, घर घर में लड़कियां हैं। गांव में आंगन है, गांव में तालाब भी है, गांव में फिर भी लड़कियां हैं। शहर में रेल है, शहर में ऊंची मीनारें हैं, शहर में बाजार हैं, वहां अटकलें हैं, फिर भी लड़कियां हैं। कहीं जंगल है, कहीं सागर है, कहीं जाल है, कहीं प्रेम है और कहीं भ्रम, अरे वहां भी लड़कियां हैं। लड़कियों का पाया जाना एक उत्तम लेख का प्रारंभ है, मगर किस हाल में हैं वो सब की सब, उपसंहार बचा है आज तक। ये निवेदिता झा की कविता थी लड़कियां, जो मैंने आपको सुनाई। उनके इस कविता संग्रह जंगल और मैं से मैंने ली है। बड़ी खूबसूरत कविताएं हैं ये। बहुत दिनों से मेरा पढ़ने का मन था, थोड़ा देरी से नंबर आया इनका, तो आज मैं आपको कुछ कविताएं सुना रहा हूं। और अगली कविता जो सुना रहा हूं उसका नाम है केश खोलना चाहती है। आज वो केश खोलना चाहती है, बंधे केश उसे उलझाते हैं। वो चारों ओर मौसम और पहर में उलझ जाती है। कैसे सोचे, शाम में वेड़ियां, चंपा, बेली, जूही स्वच्छंद हो जाती हैं। बंध कर कौन रहना चाहता है, मगर सम विषम के कोलाहल से रुक गई। जीवन है, जानती है मर्यादा, मगर चांद से जुड़कर ज्यादा वो भी सोचने लगी। रात में फैला देगी अपने मन की इच्छा। केश में ही मानो सिमटी थी उसकी विवशता, छत पर निकल जाएगी। चांद तो सबका है, आज उसका हो जाएगा। किसी की अचानक उठी खांसी या ठक, आज धोती के टुकड़े की कोर से बनी रुई कानों में है। नीरवता कट भी नहीं रही। कुम्हार रात में मिट्टी के बर्तन गढ़ देगा। सर्फ हो या रंग बदलने वाली वो इच्छा, आज वो तय करेगी पहर, सीमा और जिंदगी। हाँ, चलिए अगली कविता का शीर्षक है सुनते हैं सपने भी सच होते हैं। निवेदिता झा की कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं, तो इस कविता का शीर्षक है सुनते हैं सपने भी सच होते हैं। दोना बनाते बनाते हर बाई नई आकृति बना देती है। सखुए के पत्ते से बुधनी, लगता है उसने जीत लिया चेरो महल। अचानक जब पानी गिरने लगता है, दोने पर क्रोध भरी आंखें निकालती ठठा जाती है कि फिर धोखा। सबने छला मनुष्य की देवता, पठार पर न उगी घास, न बकरियां चरी, जमीन खोद गए बड़े लोग। छोटे टीन के हेलमेट ने दी बीमा की गारंटी, और बनाती रह गई सदियों से दोना पत्तल, जिस पर रांची के शहरी प्लेट की मार। अब तो अबरक की बिंदी सोने के माफिक है और चमकती है चमचमाचम। शहर में मालिक की बेटी मांगती भी हर बार। ये दो हाथ सब कुछ बनाते हैं, और इन हाथों से वो लिखेगी गांव की तकदीर। सुनते हैं सुबह के स्वप्न सच होते हैं। चलिए एक आखिरी कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूं, चलिए तुम कौन हो, इसका शीर्षक है तुम कौन हो। आदिकाल से रामायण में भी, महाभारत में भी, हिंदू में भी, इस्लाम में भी हो अपना अस्तित्व बनाए एक अलग जगह पर, सबसे अलग। अर्धनारीश्वर कहूं तो शायद मिलती मिलेगी परिभाषा। कोख तो तुम्हें भी जन्म देती है अघोर प्रसव पीड़ा के बाद। पहली ही गोद तिरस्कार से फेर लेती है मुंह, मां गले से फिर भी लगाती है सबसे राज दुलारे। मां की पेशानी पर के छोटे छोटे कण छुपा लेती है आंचल। रात भयावह होती है, कोई ले ना जाए उसे बहुत दूर, वो दिन आ भी जाता है। तुम फिर भी सबके मन के प्रश्न चिन्ह हो, एक अलग जगह पर आसीन। जब हंसती हो तो स्त्री और मुस्काने पर पुरुष लगते हो। चेहरे सपाट, जख्म के छोटे छोटे बिंदु कभी किसी को दिख जाते हैं, कोई देखना नहीं चाहता। मुस्कुराते गुजर जाते हो सबके सब, उनकी मनवार का एक अस्त्र होता है। बजाते हैं ताली, ठिठक जाते हैं सबके सब, अपनी व्यथा को मन में रखकर दुआएं देते हो। कहते हैं त्रेता में तुम्हें शक्ति मिली, शुभ बनाने, निभाने और आशीर्वाद देने। तुम्हारी भी रात होती है, सोने गहने और दुख को उतारने वाली रात, सिसकने की रात, अपने घर को याद करके बचपन की रात। दिन में बेफिक्री हर लाल बत्ती पर, या बड़ी गाड़ियों में बेधड़क चले जा रहे हो। ये निवेदिता झा की कुछ कविताएं थीं जो मैंने आपको सुनाई। बोधि जन संस्करण बोधि प्रकाशन ने इस कविताओं को छापा। जंगल और मैं, इस कविता संग्रह से मैंने इन कविताओं को लिया था। मुझे इन कविताओं को पढ़ने में, सुनाने में, आपके सामने प्रस्तुत करने में बहुत आनंद आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी
अच्छी लगेंगी ये कविताएं और आप भी इनको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।